क्या आपको भी ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या कोशिशें करते हैं, पर जो अच्छे आउटकम्स आप चाहते हैं आपको वो मिलते नहीं हैं, या फिर अच्छी चीज़ें लाइफ के अंदर नज़र नहीं आ रही, या अगर आपको ऐसा ख़्याल आता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो एक्चुअली में ये एक गेम है जो हमारे साथ खेलता है। पता कौन खेलता है? हमारा माइंड। आज हम साइकोलॉजी के थ्रू, न्यूरो साइंस के थ्रू एंड मोस्ट ऑफ द ऑल इस्लाम के थ्रू जानेंगे कि एक्चुअली में हमारी लाइफ में हो क्या रहा है और कैसे हम अपनी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म करें, या लाइफ के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएँ। अस्सलाम वालेकुम। आई एम लबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो एक बहुत ज़्यादा आपके यानी कॉमन चीज़ है जो बहुत से लोग फेस कर रहे हैं, एंड बहुत से लोग जो हैं इसके हवाले से उनकी क्यूरीज भी आती हैं, आज भी फेस कर रहे हैं और बहुत पहले से भी फेस कर रहे थे। तो क्यों ना मैंने सोचा इसके ऊपर गाइडेंस दी जाए। इस वीडियो के आपके ने 2 पार्ट होंगे, एक होगा वाई और एक होगा हाउ। हमें अगर याद रखिएगा किसी भी चीज़ की वाई क्लियर हो जाए ना, हाउ मुश्किल रहती ही नहीं है। यस, इसीलिए वाई इंतहाई ज़रूरी है। वाई हमें पर्पस क्लियर करती है। ओके, सो सबसे पहले हम वाई डिस्कस करेंगे। क्यों बहुत से लोगों को कह रहे लाइफ के अंदर जो वो चाहते हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा, या फिर लाइफ के अंदर जो खुशियाँ हैं, गुड थिंग्स हैं, वो नज़र नहीं आती या फील नहीं होती, या फिर बहुत सी जो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका स्ट्रेस में गुजरता है, या फिर ओवर थिंकिंग में गुजरता है। हालांकि वो कोशिश भी करते हैं अगर राइट सोचने का या अच्छी चीज़ सोचने का, बट क्यों फिर से वही पैटर्न दोबारा आ जाता है। तो इसके बाद से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं हूँ या आप हो, कोई भी इंसान हो, हर किसी के पास अपने बिलीव्स होते हैं, और बिलीव्स बचपन में ही डेवलप हो जाते हैं। 7 से बल्कि मैं कहूँगी कम उम्र में ही बिलीव डेवलप हो जाते हैं, बट 7 से 10 साल की उम्र में एक बच्चा तैयार होता है अपने के लिए परफॉर्म करने के लिए। अब जस्ट वो ट्रेंड है, वो परफॉर्म करेगा। इसीलिए बचपन की उम्र इंतहाई इंपॉर्टेंट बताई जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक बच्चे को जो भी मिलेगा वो उसका ऑलमोस्ट बिलीफ बन जाएगा। और बिलीफ किसे कहते हैं? बिलीफ किस चीज़ का नाम है? बिलीफ एक्चुअली कहते हैं कि एक चीज़ जिसके हवाले से आप इतने सर्टन होते हो, बहुत ज़्यादा सर्टन होते हो कि ये ही सच है। यस, ये होते हैं बिलीव्स। और मोस्ट ऑफ द लोगों को उनके बिलीव्स के बारे में पता भी नहीं होता। यस, बट उन्हीं के अंदर मौजूद होते हैं। और एक बात यह है कि बहुत से लोगों के अंदर उनके लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो कि उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे होते, जो कि उन्हें लेके बैठे होते हैं। ठीक है, इसीलिए जब वो किसी राइट चीज़ की तरफ अकेले कदम उठाते हैं तो टेम्पोरेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। इसीलिए फिर उन्हें लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें कह लें, खुशियाँ, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद होती भी हैं तो नज़र नहीं आती। क्यों होता है? आइए इसको न्यूरो साइंटिफिक वे में देखते हैं। इसको साइकोलॉजी में आप कह दिया जाता है ब्रेन फिल्ट्रेशन, और न्यूरो साइंस में इसे कहा जाता है स्पेशली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको समझ लेंगे ना, आपको बहुत सी चीज़ों की समझ आ जाएगी। RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। यहाँ न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं बहुत ज़्यादा। न्यूरॉन्स वो होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोग्राम्स पहुँचाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस पहुँचाते हैं जिसके थ्रू हम एक्ट करते हैं। सोचना, बोलना, हर एक चीज़ हमारे ब्रेन से कंट्रोल्ड है, और ये काम करते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। तो वो मैसेजेस पहुंचाते हैं एंड देन हम परफॉर्म करते हैं उसके मुताबिक। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या है? कहते हैं कि हम वक्त हम पे 2 बिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है। कितनी? 2 बिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे तक आ रही होती है एवरी सेकेंड, हर लम्हे। मेरे पास भी, आपके पास भी, हर इंसान के पास 2 बिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है। बट आपको पता है कि हम अपने हवासे खमसा के थ्रू, अपनी 5 सेंसेस के थ्रू कितने पकड़ते हैं, कितनी हम प्रोसेस करते हैं? हमारा माइंड, वो होती है सिर्फ 40 बिट्स। कितनी? सिर्फ 40 बिट्स। इसको आप इस तरह सोच सकते हैं कि जैसे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टूथपिक्स गिर रही हैं, 2 बिलियन टूथपिक्स गिर रही हैं, ठीक है, और आप हाथ में लाने की कोशिश करें तो आपके हाथ में सिर्फ 40 आई हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली में वो थॉट्स हैं। हम पे 2 बिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, डेटा की बम्बारमेंट हो रही है, और उसके अंदर से हम कितने सिर्फ ले रहे हैं? 40 बिट्स ले रहे हैं, ठीक है। और वो भी ये नहीं कि 40 बिट्स हम बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 40 बिट्स जो इन्फॉर्मेशन भी हमारे तक आ रही है उस पर हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम
3 फिल्टर लगाता है, ठीक है, या आपके लिए 3 काम करता है एक्चुअली में, ठीक है। जो 2 बिलियन पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें से हमने 40 सिलेक्ट किए, 40 बिट्स हमारे तक आई, ठीक है, बाकी सारी डिलीट होगी। और वो इसलिए डिलीट हुई और 40 भी वो वाली क्यों ही आई आपके पास, हालांकि 2 बिलियन में से आप बहुत डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते थे, बट जो 40 आपके माइंड ने सेलेक्ट की, जो आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने सेलेक्ट की, वो आपके बिलीव्स के मुताबिक है। अभी हम इस पर आगे थोड़ा डिटेल बात करते हैं, ठीक है। तो बाकी डिलीट होगी, सिर्फ 40 बिट्स आ गई। अब इस 40 बिट्स के अंदर भी 2 काम होंगे। एक होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके बिलीव्स के मुताबिक या आपकी कह लिए एटीट्यूड और आपकी ज़िंदगी और आपके माइंड मैप के मुताबिक, जो आप यकीन रखते हो उसके मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन आधी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। आपका ब्रेन उस ट्रूथ को, उस इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देगा उस फॉर्म में, ठीक है। और एक और चीज़ होगी कि आपका ब्रेन क्या करेगा, उसे जनरलाइज कर देगा, ठीक है, कि यानी कि कैटेगरीज हैं हमारे माइंड में, आप ये कह सकते हैं ये खुशी का है, ये फियर का है, ये इस चीज़ का है, ये उस चीज़ का है, तो उसको जनरलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन के साथ हो रहा होता है और ये सारा काम सरंजाम दे रहा होता है हमारा RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना, उसी के मुताबिक हम वक्त हर सेकंड थॉट्स को पकड़ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है आपने एक्सपीरियंस भी किया हो और हो सकता है आपने ये सुना भी हो, बल्कि चलिए कॉमन से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। आपने के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ खरीदी हो या किसी चीज़ पे आपने फोकस किया हो, कोई चीज़ आपको अच्छी लगनी शुरू हुई हो और फिर हर जगह आपको वो चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई हो। जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं कि जी हमने एक अंडररेटेड चीज़ को, वो कोई मूवी थी, कोई चीज़ थी, कुछ भी, हमने उसको डिस्कवर किया, ठीक है, और हमें अच्छी लगी, ठीक है, अच्छी लगी तो देखा हम वक्त एक दफ़ा सारे ही लोगों ने उसके बाद से बात करनी शुरू कर दी। या फिर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमने फ़लाँ गाड़ी ली, ठीक है, किसी भी रंग की, रेड कलर की गाड़ी ली, ठीक है, फिर हमें सड़कों पे वही नज़र आनी शुरू होगी, लोगों ने उसी के बाद से बात करना शुरू कर दी। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि हमने ग्रीन कलर के शूज़ लिए, ठीक है, बड़े यूनिक थे, बड़े कमाल थे, पर मुझे फिर हर जगह ग्रीन ही नज़र आना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा केसेस है ऐसे। क्या आपके साथ कभी ऐसा किस्सा हुआ? बहुत से लोगों के साथ होता है। यू नो वाई क्यों होता है? ये सारी चीज़ें पहले भी मौजूद थी, जो गाड़ी आपने ख़रीदी है वो पहले भी वही मौजूद थी, पर पता है क्या, आपका माइंड उस पर फोकस नहीं कर रहा था। जैसे ही आपकी अटेंशन में वो चीज़ आ गई, जैसे ही आपके सामने वो चीज़ आ गई, जैसे ही आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया या आपने उस पर फोकस किया, यू नो व्हाट क्या हुआ, आपके RAS ने आपको वो हर जगह दिखानी शुरू कर दी। यस, इसीलिए फिर उस मोमेंट पे लगा, अरे यार इसने भी ले ली, उसने भी कर लिया, उसने भी ऐसे कर लिया, ये यहाँ भी खड़ी है, अरे गाड़ी तो मुझे मोस्टली ये नजर आती है। मेरे रियल लाइफ किससे मौजूद है, लोग कहते हैं कि हमने चीज़ें नहीं, और हम वक्त ऐसा लग रहा था कि सारों ने इकट्ठी ले ली हमारे साथ, ये सारे हमें ही फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में कुछ नहीं था, वो सारी चीज़ें वहाँ पर पहले मौजूद थी, पर हमारा RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ने उसको दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका फोकस जब उस चीज़ पर गया, जब आपका फोकस किसी चीज़ पे गया, आपके माइंड ने वही तमाम चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर दी। एंड यही हमारी लाइफ की सच्चाई है, यही हमारी लाइफ का सच है। काश कि ये सच बचपन में बता दिए जाते, ना कि करप्ट सिस्टम्स में घुसाया जाता। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कैसे सच है हमारा। आप देखिएगा कि जो मोस्ट ऑफ द लोग होंगे, जो आप देखेंगे पेसिमिस्ट होंगे, मायूस लोग होंगे, नेगेटिविस्ट्स होंगे, या जिनके बिलीव्स या जो कोई ये चीज़ों पे यकीन रखते होंगे, ये चीज़ें कहते होंगे कि जी नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, भलाई का ज़माना ही ना, अस्तगफिरुल्लाह, हमारे साथ ही ऐसा हो जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, खुशियाँ आती नहीं हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हैप्पीनेस टेम्परेरी है, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे जितने भी इनके बिलीव्स होंगे, इनको लाइफ में वही चीज़ें मिलती हैं, वैसे सर्कमस्टेंसेस, वैसे पीपल, वैसी चीज़ें, एंड ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि स्पेशल आर्टिकुलेट और क्राफ्ट करके इनको वही सिचुएशंस दी जाती हैं। पता है आपको क्यों? क्योंकि उनका RAS वैसे ट्रेंड होता है। एक्चुअली में जो एक इंसान है, ठीक है, जिसका लेट्स सपोज बिलीव है कि जी खुशियाँ आती नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, एक्चुअली में उसके ऊपर भी हर सेकंड 2 बिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसके अंदर उसको जो है कह ले सांस उसको आ रहा है, उसको जो है दिल धड़क रहा है, और हम वक्त इतनी ज़्यादा चीज़ें जिसके बाद से खुश होने वाली बात है, और लिटरली इतनी कमाल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो 2 बिलियन पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन में से सिर्फ 40 सिलेक्ट कर रहे हैं। और 40 कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं? वही जो उसके बिलीव्स हैं, वही जो वो यकीन रखता है, वही चीज़ें जिसके हवाले से वो सर्टन है, या फिर जो उसके बिलीव हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इंसान बिलीव करता है ना
कि नहीं जी खुशियाँ होती नहीं, या अस्तगफिरुल्लाह नेकी का ज़माना नहीं रहा, या अस्तगफिरुल्लाह कोई किसी का नहीं होता, उसको एक्चुअली में ज़िंदगी वो ही दिखाएगी। उसको वैसे ही लोग आके मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे उसके बिलीव्स होंगे, उसको वैसी सिचुएशंस बन जाएंगी, और वो फोकस उसका हम वक्त उस पर रहेगा। उसका RAS उसे बार बार दिखा रहा होगा, एक्चुअली प्रूफ दे रहा होगा, ये देख तेरी बात सही है, सही बात है, अस्तगफिरुल्लाह नेकी का ज़माना नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह देख उसने भी ऐसा किया, उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसने भी ऐसा किया, वो पीछे स्टोरी नहीं सुनी थी, उसके साथ भी ऐसा। उसका RAS कुछ नहीं, सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है उसको वो सारी चीज़ें देखने में। ये कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं है, आज न्यूरो साइंस को खोल के देख लें, RAS की स्टडी पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। इसके बरक्स जो मेरे लाइफ के अंदर मुझे कमाल लोग मिले, मैं कहूँगी जो ऑप्टिमिस्ट्स होते हैं, जो होपफुल होते हैं, जो कमाल लोग होते हैं, जिनके बिलीव्स ग्रेट होते हैं, जो कि अपने आप को डिसिप्लिन और सही ट्रैक पे कड़क करके रखते हैं हम वक्त, उनके जो बिलीव्स होते हैं जैसे कि ज़िंदगी गुलजार है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ हमा वक्त नवाज रही है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह बहुत प्यार करता है, अल्लाह हमा वक्त नेमतों की, रहमतों की, बरकतों की बरसातें कर रहा है। जब जिन लोगों के मैंने ये देखे उनको हमा वक्त वैसी सिचुएशन मिलती, खुशखबरियों पे खुशखबरियाँ मिल रही हैं उनको, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये नहीं कि आपने कोई काम किया कि उसी का डिज़ायर्ड आउटकम आपको मिल जाए, वैसे तो मैंने वो भी मिलते हुए देखा और उससे बेहतर मिलते हुए देखे, लेकिन अल्लाह कुरान पाक में सूरह इब्राहिम में फरमा रहा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र अदा की सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी डेफिनेटली मानी जाती है कि आप सिर्फ उस पर फोकस करो कि आपको लाइफ के अंदर अल्लाह ने क्या क्या दिया है या आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या है। इसका ऑपोजिट नाशुक्रिया होता है कि ये देखना कि लाइफ कैसे बुरी है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, जो कि एक डिस्टॉर्टेड वर्जन, मैं कहूँगी डिस्टॉर्टेड वर्जन, जो ह्यूमन बीइंग का भी डिस्टॉर्टेड वर्जन, जो लोग अपने साथ भी जुल्म करते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं फिर वो वही चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो अल्लाह भी कह रहा है नाशुक्री क्या है, ये देखना मेरी लाइफ कैसे बुरी है या क्या लैक है, ये नाशुक्री है, निरी नाशुक्री है। और आज ही मैं पढ़ रही थी सूरह काफ के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि फरिश्तों से कहा जाएगा कि जो इंसान नाशुक्रा है, ये नाशुक्रा था, इसे जहन्नुम में डाल दो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको बचाए। मैं यही दुआ है, अल्लाह हम सबको बचाए, हम सबको हिदायत दे। लेकिन ज़िंदगी में हम वक्त इस पर फोकस करना क्या लैक है या उसने मेरे साथ क्या किया। एक्चुअली आपका RAS, आपका बिलीफ सिस्टम अगर ये है तो आपका RAS आपको वही दिखाएगा। आपके RAS की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आपकी बिलीफ सिस्टम जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है और आपके RAS को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और इस पर मैं ज़रूर बताऊंगी हाउ, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कर सकते हैं। यस, अगर आपके अंदर विल है, अगर आप लिटरली एम्बिशियस हैं और अगर आप लिटरली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और एक बेहतर लाइफ गुजारना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, कोई शक नहीं इसमें। जी, अल्लाह ने आपको बिल्कुल सलाहियत दी है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोड्स में पैदा किया है। अल्लाह ने आपके अंदर वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं नेचुरली, अल्लाह ने आपको दी हैं जिससे आप खुद को चेंज कर सकते हैं। यस, तो एक्चुअली में जो नाशुक्री होगी, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं एक अनग्रेटफुल पर्सन या पेसिमिस्ट या नेगेटिविस्ट, उसका RAS एक्चुअली में वो ट्रेंड है, वो वही इन्फॉर्मेशन पिक कर रहा है 2 बिलियन पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में से, जो कि एक्चुअली में उसी के वो जो समझता है उसी को स्ट्रेंथन कर रही है, ठीक है। और वो नेगेटिव बिलीव्स होंगे तो नेगेटिव को स्ट्रेंथन करेगा और उसको वही बार बार दिखाएगा, और वो इवेंचुअली ज़िंदगी उसके लिए, वो इंसान खुद के लिए भी कह ले दुश्मन होता है। वो एक शेर है कि मैं आप ही हूँ अपने पीछे पड़ा, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। हमा वक्त आपकी बॉडी आपके ऑपोजिट रिएक्ट करती है, आपकी स्पिरिट पाक नहीं रहती है। आपकी हुजूर वासिफ अली वासी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नापाक ख्याल होंगे तो नापाक ज़िंदगी होगी, सिंपल, ठीक है। तो ये मैं क्रक्स बता रही हूँ कि नापाक ख्याल तो नापाक ज़िंदगी, जिनके ख्याल ही है नापाक के, जो लैकिंग में फोकस है या किसने मेरे साथ क्या कर दिया सिर्फ इसी में जा रहा है, इन अदर वर्ड्स जो भी उनके थॉट्स हैं उनको फील बैड आ रही है, तो वो नापाक ख्याल है। इसका ही ऑपोजिट जो लोग कमाल होते हैं इन एंड मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं और जो मुझे लाइफ के अंदर बहुत कमाल लोग मिले, उनके बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग थे और जो हक पे कह ले हकीकत पे मबनी थे, हक वाले, ठीक है, कि ज़िंदगी बहुत कमाल है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उनका मिशन ज़िंदगी में ये पर्पज़ ये कि हमने लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ फैलानी है। उनके साथ फिर वैसी ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उनका RAS क्या करता, उनका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या करता, क्योंकि वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें थी और ज़िंदगी के हवाले से कमाल बिलीफ थे, ख़ुद की सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग थी और ख़ुद की सेल्फ स्टीम हाई थी और उनके बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। दैट्स उनका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि उन पे भी जो 2 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही थी,
उसके अंदर से क्या हुआ, उनके माइंड ने सिर्फ 40 बिट्स उठाई। और 40 बिट्स कौन सी, जो कि उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो कि उनको उनके हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है, जो कि उनके पीस के लिए ज़रूरी है। और वो तमाम उन्होंने उन 2 बिलियंस में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट उठा के देख लिया और बेस्ट ऑफ द बेस्ट ले लिया और उसको जो है अपनी लाइफ के अंदर देख लिया और उसके अंदर जो है वो जीते हैं। वही थॉट्स उनके अंदर रहते हैं और उनका RAS ये काम करता है ऑटोमेटिकली। ये नहीं है कि हमें आपको कभी कहना पड़ता है अपने दिमाग को कि दिमाग आज मेरा ये करो, आज वो करो, नहीं, एक्चुअली ऑटोमेटिकली होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स डिज़ाइन होता है। और याद रखिएगा कि एक बच्चे के 6 से 7 साल तक डिज़ाइन होते हैं बिलीफ सिस्टम, इसीलिए पेरेंटिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को गिले करते हुए देखा या अपने इन्वायरमेंट में या स्कूल में ये करते हुए देखा, या फिर जिनके लिए झूठ कोई बड़ी बात नहीं थी, कि जैसे कि वालिदैन को ऐसे करते हुए देखा इन्वायरमेंट्स में या स्कूल में, ऐसे कि बच्चों ने तो झूठ बोल दिया या टीचर ने गलत बयानी कर दी, होमवर्क के लिए ऐसे कर सकते हैं। जिनके लिए 6 से 7 साल में नहीं थे, उनके लिए आगे ज़िंदगी में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि जी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। उनके लिए आगे वाली ज़िंदगी में भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम बन चुके हैं, ठीक है। बिलीफ सिस्टम उनके डिज़ाइन है कि ओके, इट्स ओके, ये हो सकता है, अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए इसका ऑपोजिट होता है कि पेरेंट्स को कैरेक्टर में स्ट्रांग और हर उस इन्वायरमेंट और बुरी चीज़ों से बचाना है जिसमें बच्चों के बिलीफ सिस्टम स्ट्रेन हो सकते हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी होम स्कूलिंग हुई है और मेरे पेरेंट्स क्योंकि कैरेक्टर में स्ट्रांग, और इसीलिए ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड अल्लाह के फजल करम से महसूस करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी लाइफ के एक बहुत कमाल हिस्से में मौजूद हूँ, क्योंकि मेरा RAS मुझे वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि मेरे बिलीफ सिस्टम है। और मेरा बिलीफ सिस्टम एक्चुअली बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता उनके बिलीफ में क्या है, ठीक है। इसीलिए ही हम वक्त अपने माइंड में देखते रहना चाहिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर इवन आपको पता चल जाता है कि मेरी बिलीफ है, बिलीफ क्या है, सिंपल वो चीज़ है जिसके बाद से आप सर्टन होते हो कि ये सच है, ठीक है। अगर वो गलत है तो हमारा ही काम है कि उसको लाइफ से निकालना, और वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे निकालना है और इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में हमारे RAS को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने अपने RAS को ट्रेनिंग क्या दी होती है, देखिए RAS की ट्रेनिंग होती है